हेलो स्टूडेंट, बेटा आज मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर का सेकेंड कंपलसरी पेपर पाठ्यक्रम विकास एवं आकलन का एक चैप्टर कोर एवं छिपा हुआ पाठ्यक्रम कोर एंड हिडन करिकुलम के विषय में बताने जा रही हूँ। बेटा इसके पहली क्लास में आपने पाठ्यक्रम के घटक और पाठ्यक्रम के सिद्धांतों के विषय में समझा। आज मैं आपको कोर पाठ्यक्रम और छिपा हुआ पाठ्यक्रम के विषय में बताऊंगी। बेटा प्रसिद्ध पाठ्यक्रम विशेषज्ञ हिल्डा तांबा ने पाठ्यक्रम के विषय में, पाठ्यक्रम के समन्वय के विषय में और पाठ्यक्रम की समस्याओं को दूर करने के विषय के लिए उन्होंने एक ऐसे पाठ्यक्रम की स्थापना करने के लिए कहा जो बच्चों के, बालकों की समस्याओं को दूर करके उनमें समन्वय स्थापित कर सके। तो बेटा उन्होंने कोर और छिपे हुए पाठ्यक्रम के विषय में चर्चा किया। कोर पाठ्यक्रम वह होता है जो बेटा जिसमें बच्चों को कुछ विषय ऐसे होते हैं जो उनको चुनना ही पड़ता है और कुछ विषय ऐसे होते हैं जो वो अपनी रुचियों और योग्यताओं के हिसाब से चुनते हैं। मतलब कुछ विषय अनिवार्य होते हैं और कुछ विषय ऐच्छिक होते हैं, उसे ही कोर पाठ्यक्रम कहते हैं, जो बच्चों की रुचियों को ध्यान में देते हुए बनाया गया। बेटा ये जो कोर पाठ्यक्रम है ये अमेरिका में बहुत ही ज्यादा रूप में प्रचलित है। ये बच्चों की समस्याओं को देखते हुए कोर पाठ्यक्रम की स्थापना की गई, जिसमें बेटा ये देखा गया कि अगर कुछ विषय जो बच्चों को पढ़ना आवश्यक होता है, जिससे बच्चों का सामाजिक उत्थान होता है और जिससे बच्चे सभी चीजों को सही ढंग से समझ सकते हैं, उन विषयों को अनिवार्य कर दिया गया। और बेटा अगर बच्चों को सभी ये ऐच्छिक विषय न जोड़ा जाता और सभी विषयों को अनिवार्य कर दिया जाता तो बेटा ये एक अमनोवैज्ञानिक तथ्य है, ये एक अमनोवैज्ञानिक बात हो गई, ये जबरदस्ती की बात हो गई कि सभी विषयों को पढ़ना है। मतलब जो विषय बच्चों को की सामाजिकता के हिसाब से बच्चों के लिए जरूरी जो विषय होते हैं उनको अनिवार्य विषयों में रखा गया और कुछ विषय जो उनकी रुचियों और अभिक्षमताओं के हिसाब से है वो ऐच्छिक विषयों में रखा गया। उसे ही हम कोर पाठ्यक्रम कहते हैं। मतलब छात्रगत और विषयगत जो विषय होते हैं उनके अनुरूप ही ढलना कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। अब हम बात कर रहे हैं कोर पाठ्यक्रम की परिभाषा की। प्रोफेसर कैस्वेल के अनुसार इन्होंने कहा है केंद्रित पाठ्यक्रम बच्चे के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं सामाजिक समस्याओं से जुड़ा हुआ है। मतलब कि बच्चों की सामाजिक मतलब कि जो बच्चों के लिए महत्वपूर्ण विषय होते हैं वो अनिवार्य और व्यक्तित्व मतलब कि उनकी रुचियों और अभिक्षमताओं के अनुसार जो विषय वो लेना चाहते हैं उनके आधार पर ही रखा गया है। उसे ही हम कोर पाठ्यक्रम या छात्रगत पाठ्यक्रम या विषयगत पाठ्यक्रम या केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम किन किन विषयों को स्थान देते हैं। मतलब उसके अंतर्गत हम अनिवार्य रूप से कौन कौन से ऐसे विषय हैं जो हम इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखते हैं। तो सबसे पहले नंबर में है स्वास्थ्य शिक्षा एवं प्रयोगात्मक कार्य। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित, उनके संतुलित जीवन से संबंधित सभी तथ्यों को रखा जाता है। इसके साथ साथ उन्हें प्रयोगात्मक कार्य, इससे संबंधित प्रयोगात्मक कार्य करने को भी कहा जाता है। जैसा कि कहा गया है अरस्तु जी ने कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अगले नंबर में आता है कला, संगीत एवं प्रयोगात्मक कार्य। इसके साथ साथ बेटा इसमें कला, संगीत और उससे संबंधित
प्रयोगात्मक कार्यों को भी रखा जाता है, ताकि बच्चे जो है वो कला से संबंधित कलात्मक चीजों से संबंधित वस्तुओं को भी समझ सके और पाठ्यक्रम में उसको शामिल कर सके। अगले नंबर में आता है विज्ञान। विज्ञान की खोज से नई नई चीजों, नए नए अन्वेषण, नए नए तथ्यों को खोजा गया है, जिससे प्राकृतिक चीजों का सही ढंग से ज्ञान प्राप्त हो सका है। तो विज्ञान को भी कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत में रखा गया है। फोर्थ नंबर में आता है भाषा। भाषा से हमारा विकास होता है। हम किस तरह की भाषा का इस्तेमाल, किस तरह की भाषा हम बोल रहे हैं, भाषा हमारी किस तरह की भाषा है और कौन सी भाषा उस समय चल रही है। तो हमें भाषाई विकास के अनुसार से भी हम जिस जगह पर जैसी भाषा है उस तरह का पाठ्यक्रम का विकास भी करना चाहिए। अगले नंबर में आता है सामाजिक विषय। इसके साथ साथ बेटा कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत समाज से संबंधित जितने भी विषय हैं उनको भी इसके अंतर्गत रखना चाहिए। जैसे हमें ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में पता होना चाहिए, हमें भौगोलिक दशाओं के बारे में, हमें नागरिक जीवन के बारे में, हमें राजनीति के, हमें अर्थशास्त्र से संबंधित, मुद्रा है, बैंक से संबंधित, कृषि से संबंधित इत्यादि चीजों को समझना चाहिए, जो सामाजिक विषय के अंतर्गत आता है। अब बेटा अगले नंबर में आता है छिपा हुआ पाठ्यक्रम। कोर पाठ्यक्रम के बाद बेटा अब हमें ये समझने का प्रयास करना होगा कि छिपा हुआ पाठ्यक्रम क्या होता है। तो बेटा एक छिपे हुए पाठ्यक्रम से आशय उन गतिविधियों से है जो कोर पाठ्यक्रम का भाग नहीं होती, अर्थात एक विद्यालय प्रणाली में एक प्रकार की अनौपचारिक शिक्षा होती है। बेटा शिक्षा जो होती है उसको दो भागों में बांटा गया है, अनौपचारिक और औपचारिक। तो इसमें जो छिपा हुआ पाठ्यक्रम है उसको अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत रखा गया। अनौपचारिक शिक्षा मतलब कि जिसका कोई निश्चित समय नहीं होता है, जिसका कोई स्थान नहीं होता है, कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है, उसे हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। औपचारिक शिक्षा जिसका निश्चित समय होता है, गणवेश निश्चित होता है, पाठ्यक्रम निश्चित होता है, समय निश्चित होता है, एक निश्चित समय पर जो शिक्षा दी जाती है उसे हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। अब हम छिपे हुए पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं, तो इससे बेटा इससे संबंधित जब बच्चे विद्यालय में प्रवेश करते हैं तब से ही छिपा हुआ पाठ्यक्रम आकार लेने लगता है। वहां पर विद्यालय की गतिविधियों, विद्यालय में विद्यार्थियों के आपस में व्यवहार से जो अनुभव प्राप्त होता है और शिक्षकों से जो हम अनुभव प्राप्त करते हैं, उनके पढ़ाने का तरीका, उनके रहन सहन, उनके बातचीत का तरीका, ये सब छिपा, क्योंकि सामने तो उजागर होता नहीं है। इन सभी तथ्यों से और इन सभी चीजों से बालक अंदर उसके अंतर्गत अनुभव होता जाता है कि इस तरह का अगर कार्य करेंगे तो हम भी इस तरह के बन जाएंगे। तो छिपा हुआ पाठ्यक्रम वह होता है जो व्यक्ति की छिपी हुई जो प्रतिभाएं हैं, अनुभव है, उनको जीवन भर वो सीखता रहता है और जब उसे जरूरत पड़ता है तो वह अपने अनुभव से अपने सभी कार्यों को कर लेता है। अब हम बात करते हैं छिपे पाठ्यक्रम की विशेषताओं की, छिपे हुए पाठ्यक्रम की विशेषताओं की। तो सबसे पहले नंबर में आता है अनुभवों से प्रत्यक्ष लाभ उठाने की योग्यता पर आधारित। अनुभवों से जब हम जैसे किसी बड़े के संपर्क में आते हैं या हम अपने शिक्षकों के संपर्क में आते हैं, तो उनसे जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनसे जो अनुभव प्राप्त करते हैं, उसको हम खुद अप्लाई करते हैं, उनको हम खुद करके देखते हैं और उससे हम वो प्रत्यक्ष लाभ उठा पाते हैं। अगले नंबर पर आता है रुचियों पर आधारित। इसके साथ साथ
छिपे हुए पाठ्यक्रम में कोई बाध्यता नहीं होती है, बच्चों की रुचियों, अभिक्षमताओं और योग्यताओं पर आधारित होता है। अगर हम कला से संबंधित चीजों को सीखना चाहते हैं या विज्ञान से संबंधित इत्यादि किसी भी विषय से संबंधित चीजों को सीखना चाहते हैं तो हम उस चीज को आराम से सीख सकते हैं। अगले नंबर में आता है निरंतर गतिशील प्रक्रिया। कंटिन्यू मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। भाई औपचारिक जो शिक्षा का माध्यम होता है उसका एक सब कुछ निश्चित होता है, लेकिन जो अनौपचारिक शिक्षा जो होती है वो कभी भी खत्म नहीं होती है। हम बाहर बाजार जा रहे हैं, हम या कुछ कहीं और जा रहे हैं, या हम घर में ही हैं, तो हमको कहीं पर भी किसी भी समय कुछ ऐसे ज्ञान से संबंधित तथ्य मिल सकते हैं जिससे हम कुछ सीख लेते हैं। तो ये कहा गया है, ये जो छिपा हुआ पाठ्यक्रम है निरंतर गतिशील रहता है, निरंतर गतिशील प्रक्रिया होता है। अगले नंबर में आता है 4th नंबर में अनुभव पर आधारित। इसके साथ साथ हम अपने जीवन में जिन जिन अनुभवों को एकत्रित करते हैं उन पर ये छिपा हुआ पाठ्यक्रम आधारित होता है। मतलब हम जिस क्षेत्र में जाते हैं तो उससे संबंधित अनुभवों से हम प्रत्यक्ष रूप में कुछ करना चाहते हैं और उसमें हम सक्सेस भी हो जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है ये अनुभवों पर आधारित होती है। 5th नंबर में आता है परिवेश के स्रोतों पर आधारित। परिवेश मतलब कि हम जिस वातावरण में रह रहे हैं वहाँ जो स्रोत होते हैं, जैसे पास पड़ोस हो गया, बाजार हो गया और विद्यालय हो गया, हम जिस भी परिवेश में अगर गए, हम वहाँ के जो स्रोत हैं उनसे संबंधित जो तथ्य इकट्ठे हो गए हैं, उनसे संबंधित जो हमें अनुभव प्राप्त हो गए हैं, उन पर भी ये छिपा हुआ पाठ्यक्रम आधारित होता है। उससे जो भी तथ्य हम सीखते हैं वो छिपे हुए पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। तो बेटा ये था छिपा हुआ पाठ्यक्रम। आज आप सभी लोगों ने कोर पाठ्यक्रम और छिपा हुआ पाठ्यक्रम के विषय में पढ़ा। बेटा ये बीएड सेकेंड ईयर के जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उसमें ये बेटा आता है कि छिपा हुआ और कोर पाठ्यक्रम क्या होता है। बेटा ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग सब लोग जरूर पढ़िएगा। थैंक यू।